हमारे स्टूडेंट्स हिंदी स्टडी टिप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर गद्यांश, जो हमारा रीट का एग्जाम जो हमारे सामने आ रहा है फिलहाल, तो उसके लिए गद्यांश और पद्यांश ये टॉपिक काफ़ी कंपलसरी है और इम्पोर्टेंट भी है। और ये हिंदी की जो एग्जाम होगा आपका उसमें ये 100% आएगा, तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि गद्यांश और पद्यांश में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम गद्यांश के बारे में बात करते हैं। गद और पद का नाम आपने सुना ही होगा। हिंदी में दो भाग होते हैं, गद और पद। तो गद का मतलब होता है किसी भी अध्याय पाठ जिसको आप बोलते हैं चैप्टर, उसका लिया हुआ कोई भी पैराग्राफ या पैसेज, यानी कि जिसमें 6-7 लाइनें काउंट हो, तो उसको ही हम गद या गद्यांश बोलते हैं। यानी कि जो स्टोरी या किसी भी लोकप्रिय नेता के बारे में या कोई भी अध्याय हमारे सामने आता है वो होता है हमारा गद्य भाग, यानी कि उसमें से जो पैराग्राफ हमारे सामने आता है वो कहलाता है गद्यांश। अब हम बात करेंगे पद की। गद्य में मैंने बताया आपको अध्याय, कहानी या किसी भी लोकप्रिय नेता की जीवनी भी आ सकती है इसमें। अब हम बात करेंगे पद पर। पद क्या होता है? तो पद होता है कहानी, दोहे, ऐसे जो आपके सामने चैप्टर आते हैं जिसमें कहानी हो, दोहे हो, शॉर्ट हो, ऐसे ही छंद हो, उनमें क्या आता है हमारा पद भाग। जैसे कोई मीराबाई की कहानी, कबीरदास जी के दोहे, सूरदास जी के पद, तो ऐसी चीजें हमारे सामने पद के रूप में आती हैं। तो दोनों का अंतर तो आपको पता चल ही गया होगा कि गद और पद होता क्या है। यानी कि गद में अध्याय, कहानी, लोकप्रिय नेता की जीवनी, और पद में आता है कविता, दोहे, छंद, सोरठे आदि। तो इन चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं या लिख भी सकते हैं कि गद और पद भाग में क्या आता है और कैसे हमारे सामने आते हैं। तो अगर इसमें से कुछ लाइनें आपके सामने आती है तो वो कहलाता है गद्यांश। अगर इनमें से कुछ लाइनें आपके सामने आती है तो वो कहलाता है पद्यांश। ये अपठित होता है, यानी कि बिना पढ़ा लिखा हो कहीं से भी आपके पास में आ सकता है। अब आपको इसमें करना क्या है? सबसे पहले करना क्या है, इसमें इसको अच्छे से रीड करना है, यानी कि अच्छे से पढ़ना है, और पढ़कर जो इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको सोल्व करना होता है, यानी कि हल करना होता है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहलाता है शीर्षक। शीर्षक का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कविता, दोहे, इनमें से तो क्या आपको लेखक का नाम पूछेगा या कविता या दोहे का नाम पूछेगा किसके द्वारा लिखा गया है। लेकिन जो ऊपर गद्य भाग आएगा उसमें शीर्षक क्या कहलाएगा? शीर्षक यानी कि वो बातें किस पर लिखी गई है, उसका निष्कर्ष किस बात पर निकल रहा है, वो होता है इसका शीर्षक। समझ गए? यानी कि जैसे हम भारत के बारे में हमारे पास में 4-5 लाइनें आ गई तो उसका शीर्षक क्या होगा? भारत ही होगा। या फिर किसी राजधानी के बारे में आता है या वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में आता है, तो उसको आप अच्छे से रीड कर आपको ये निष्कर्ष निकालना है कि ये पूरी लाइनें किसको शो करने की कोशिश कर रही है, यानी कि किसको ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश कर रही है। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो उसके बीच में से आते हैं, तो वो लाइनें पढ़कर आपको समझ में आ जाता है। यानी कि हम लाइन भी मैच कर सकते हैं कि लाइन कहाँ से कहाँ तक किस में मैच हो रही है, और उसी लाइन में उसका आंसर मिल जाता है। ये था हमारा आज का गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश ये दोनों अपठित होते हैं, दोनों में अंतर जानना जरूरी होता है, और दोनों के जो आंसर होते हैं उनको समझना जरूरी होता है। तो मैंने आपको सिंपल सा ट्रिक बताया है कि सबसे पहले उसको रीड करो, रीड करने के बाद में उसका निष्कर्ष निकालो, उसी में से ही आपको आंसर मिलेंगे। थोड़ा सा भी आप कंफ्यूज हो गए तो ऐसे आंसर नहीं दे पाओगे, बिना पढ़े उसके आंसर नहीं मिलेंगे। उसको अच्छे से रीड करना है, यानी कि पढ़ना है, और पढ़कर ये सारे क्वेश्चन उसके सोल्व करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और अपने आने वाले एग्जाम में इसकी तैयारी करें।